आपने जीतू भैया की जादूगर देखी या नहीं देखी? नहीं देखी तो अभी भी देख लीजिए, वक्त है, बिकॉज इट्स डेफिनेटली वर्थ अ वॉच। खैर, वो तो आप देखेंगे ओटीटी पर फिल्म, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि क्या हुआ जब एसबीएस ओरिजिनल्स के ऑफिस पहुंचे जितेंद्र, एंड व्हेन ओटीटी का जादूगर मेट रियल लाइफ का जादूगर। तो कार्ड्स ही मुझे बताएंगे कि आपका कार्ड कौन सा है। ये कार्ड ना आपको मालूम है, ना मुझे मालूम है, ना जनता को मालूम है। तो जो भी टॉप कार्ड होगा सर, उससे मुझे पता चलेगा कुछ आपके कार्ड के बारे में। एक आखिरी बार ट्राई करेंगे। अगर तीसरा कार्ड भी जैक आता है तो फिर पक्का मतलब जैक। टर्न द कार्ड, देखिए, कैमरास को दिखाइए। It is the 7. नहीं, एक सेकंड। आप सभी की रातों की नींद छीनने के लिए नेटफ्लिक्स पर आ गया है मीनू। याद है ना, मीनू एके जीतू भैया। लेकिन जैसे ही जीतू भैया एबीपी न्यूज के ऑफिस में आते ही उनकी सच में नींदें ही उड़ गई। जादू के बीच जीतू के सामने क्या जादूगर ने गलती कर दी, या फिर जीतू ने पकड़ लिया इस जादूगर का जादू? टर्न द कार्ड, देखिए, कैमरास को दिखाइए। इट इज द 7. नहीं, एक सेकंड। जो भी हो, लेकिन एंटरटेनमेंट के जादूगरों के सामने जब आएगा ओटीटी की दुनिया का जादूगर, तो एक बात तो तय है कि आप खूब एंजॉय करेंगे। तो चलिए बिना देर किए आपको बताते हैं कि जादूगर जीतू के सामने जब आए हमारे जादूगर करण, तो क्या क्या हुआ। तो जीतू जी, आपने बहुत ट्रेनिंग ली थी उस ट्रिक के लिए। तो आपने कभी अपने वो ट्रेनर को पूछा था कि मैं 3 पत्ते खेलता हूँ, मुझे चीटिंग करना सिखा? क्योंकि पूछते लोगों में ऐसा। हाँ, नहीं, मैंने बहुत सारी चीजें पूछने की कोशिश की थी, बट कुछ नहीं बताया उन्होंने। सब अपने तक रहे। हम करते हैं। तो जीतू जी, सिंपल कार्ड ट्रिक विल स्टार्ट वेरी सिंपल। सबसे पहले तो ये प्रूव करना पड़ेगा कि सारे कार्ड्स अलग है सर। आप कहीं ना कहीं अब हमारी कम्युनिटी से जुड़ चुके हो सर, तो मतलब फिर भी जस्ट आपका ओपिनियन जरूरी है। सारे कार्ड्स अलग है, कार्ड इज शफल्ड। एक बार कैमरास को भी दिखा देते हैं, सारे कार्ड्स अलग है, बोथ द कैमरास, राइट सर। विल स्टार्ट वेरी सिंपल। आपको एक कार्ड चूज करना है, ठीक है? तो मैं ऐसे करूंगा, आप कहीं भी स्टॉप बोलना है, कहीं भी। मेरा खत्म होने से पहले बोलना है जीतू भाई, स्टॉप यहाँ पे। परफेक्ट। अब मैं चाहता हूं कि आपके पास ये चॉइस हो, यू कैन आइदर स्टिक टू दिस। ये कार्ड के साथ आप जा सकते हो या फिर आप चेंज कर सकते हो। यू वांट टू, आपको यही चाहिए या चेंज करना है? इसी के साथ जाना है। तो सर इस कार्ड को कोई नहीं देखेगा, मैं भी नहीं। इसको हम यहाँ छोड़ देंगे। अब सर जो कार्ड्स है, आपने कार्ड्स हैंडल किए हैं तो आपको पता है कार्ड्स हमारा मतलब राइट हैंड होता है कहीं ना कहीं मैजिशियंस का। तो कार्ड्स ही मुझे बताएंगे कि आपका कार्ड कौन सा है। ये कार्ड ना आपको मालूम है, ना मुझे मालूम है, ना जनता को मालूम है। कार्ड्स बताएंगे सर। तो बेसिकली अगर मैं इसको कट करता हूँ 3 बार ऐसे, तो जो भी टॉप कार्ड होगा सर, उससे मुझे पता चलेगा कुछ आपके कार्ड के बारे में। जैसे द टॉप कार्ड इज द जैक ऑफ क्लब्स, मतलब सर ऐसा चांसेस है कि आपका कार्ड भी कोई एक आधा जैक होगा शायद। तो इसको एक स्टेप और आगे लेके जाते हैं। मैं एक और बार इसको कट करूंगा, और सर इस बार अगर फिर से कोई जैक आया तो और श्योरिटी हो जाएगी, जैक ऑफ स्पेड्स। तो अब ज्यादा चांसेस है सर कि आपने एक जैक चूज किया है, मतलब वो हार्ट्स हो सकता है या डायमंड्स हो सकता है। एक आखिरी बार ट्राई करेंगे सर। अगर तीसरा कार्ड भी जैक आता है तो फिर पक्का मतलब जैक है। और ये किसी, आप कोई भी कार्ड चूज कर सकते थे। थर्ड कार्ड इज द जैक ऑफ डायमंड्स। ओह नाइस। इसका मतलब सर ऑब्वियसली टर्न द कार्ड, देखिए, कैमरास को दिखाइए। इट इज द 7 ऑफ हार्ट्स। नहीं, एक सेकंड। मैं प्रोफेशनल हूं, मैं ठीक कर सकता हूं। एक मिनट सर। एक्चुअली क्या है ना, कभी कभी ऐसा हो जाता है। सो ऑल आई हैव टू डू इज टेक द जैक ऑफ डायमंड्स एंड शेक इट। उसको शेक करेंगे तो सर वो 7 में बदल जाएगा, है ना? तो फिर ये थोड़ा थोड़ा मैच होने लगेंगे। बट इफ आई स्नैप हियर, तो जो ब्लैक जैक्स थे दैट विल टर्न इनटू द 7 ऑफ स्पेड्स, एंड दिस विल टर्न इनटू द 7 ऑफ क्लब्स, एंड वी हैव ऑल 4 sevens. Boom. That's so nice guys. Nice, no? सब 7 All 7s are out. एक और करें? हाँ। सर मैंने मूवी का ट्रेलर ऐसा देखा है, उसमें से जितना स्टोरी मुझे समझ में आया, उतने स्टोरी में से जावेद सर आपके अंकल का रोल प्ले कर रहे हैं, और वो आपको फुटबॉल भी सिखा रहे हैं। आपको इंटरेस्ट नहीं है फुटबॉल में, है ना? अभी हम चाहते हैं कि आपका मूवी जादूगर इतना हिट हो कि उसका सीक्वल बने, तो आपको उस सीक्वल में भी एक और स्पोर्ट चाहिए होगा, आई एम श्योर, है ना? तो मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ सर, एक और गिफ्ट है। मैं बहुत सारे गिफ्ट्स लाया हूँ सर। सर इसके अंदर आपके लिए गिफ्ट है, लेकिन इसके अलावा सर इसमें एक लिस्ट भी है
मैं चाहता हूँ कि आप इस लिस्ट को पकड़ के अपने हाथ में रखिए, अभी के लिए खोलना मत इसको, ठीक है? इसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ। और सर हमने ये शूट शुरू किया उससे पहले मैं कुछ ऑफिस के मेंबर्स के पास गया था, एबीपी न्यूज़ के, और मैंने सबको बोला था कुछ नंबर्स लिखने के लिए। अब मैं चाहता तो आपको बोल सकता था कि जीतू भाई कोई भी नंबर बोल दो, लेकिन जो घर बैठी जनता है उनको लगेगा कि मैंने पहले से बोल कर रखा था, सर सुनो मेरे करियर का सवाल है 41 बोल देना प्लीज। इसलिए ये हमने किया। थोड़ा लंबा प्रोसीजर है सर, लेकिन आई एम गोइंग टू शो यू कि सारे नंबर्स अलग है। जैसे किसी ने 98 लिखा है, 98 करेक्ट। अगर हम कोई और चिट खोले तो 5 भी लिखा है किसी ने। तो मैंने बोला था 1 से 100 के बीच में सबको नंबर सजेस्ट कर रहे हैं सर। इसमें कुछ 8-10 नंबर्स है ऐसे, सर आपको रैंडमली इसमें से एक नंबर चूज करना है। तो इसको थोड़ा सा पहले मिक्स करेंगे अच्छे से, और सर बिना देखे हाथ अंदर डालिए, बिना देखे कोई भी एक चिट निकाल लीजिए, और जो भी नंबर है सर वो सिर्फ आपको देखना है, मुझे मत दिखाना, कैमरा को भी मत दिखाना। और वो नंबर याद कर लीजिए सर, वो आपका नंबर है। और चिट को फेंक दीजिए, उसकी जरूरत नहीं है, या फिर प्यार से साइड में रख दीजिए। बड़े प्यारे मैं यूजुअली बोलता हूँ फेंक दो, तो लिटरली लोग फेंक देते हैं। सही। तो सर मैंने कहा था कि अब हम बात कर रहे थे स्पोर्ट्स के बारे में, कि आपके मूवी में फुटबॉल आपको नहीं खेलना, तो मीनू के लिए ऑल्टरनेट स्पोर्ट चाहिए आपके जादूगर के सीक्वल के लिए। तो सर मैंने 50 सबसे कॉमन स्पोर्ट्स की एक लिस्ट बनाई है। इसमें 50 कॉमन स्पोर्ट्स है जो मैंने इंटरनेट से निकाली है, क्योंकि मैं इतनी मेहनत नहीं करना चाहता था खुद सोचने की। सर इसमें से आपका जो भी नंबर है उसके करस्पॉन्डिंग जो भी स्पोर्ट है वो आपको देखनी है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपका नंबर 49 है तो 49 पे है नीचे क्विडिच। अगर आपका नंबर 35 है तो 35 पे है बॉडी बिल्डिंग। तो जो भी नंबर आपका था सर, उस पे जो भी स्पोर्ट है वो देखिए, सबको बताइए कौन सा है। वो है 15 और उस पे 15 पे लिखा हुआ है स्विमिंग। तो अगर सर आप 98 चूज करते, जैसे उसमें 98 था तो इसमें तो होता ही नहीं। अगर 5 चूज करते आप तो स्काई डाइविंग आता। अगर ये लोग 15 सजेस्ट नहीं करते तो सर 15 पे स्विमिंग नहीं आता। स्विमिंग कोई चांस नहीं था, 50 नाम में से स्विमिंग आएगा। जीतू भाई जब आप यहाँ आए तब आपको पता था कि आप यहाँ आके स्विमिंग सिलेक्ट करोगे 50 अलग अलग स्पोर्ट्स में से? नहीं, ये अनप्रेडिक्टेबल चीज है ना। हाँ, मैं आपके लिए गिफ्ट लाया था, याद है? हर एक स्पोर्ट का अपना एक इक्विपमेंट होता है। स्काई डाइविंग में आपको पैराशूट चाहिए, वरना उसके बिना नहीं कर सकते। सर स्विमिंग में गॉगल्स यूज होते हैं। आपने 50 स्पोर्ट्स में से एक स्पोर्ट चुना है स्विमिंग, और मैं लाया हूँ जीतू भाई के लिए स्विमिंग गॉगल्स, ladies and gentlemen. Oh, wow, yeah. And there's nothing else inside, no? There's nothing else inside. Yeah. And so this is a gift for you. You can keep that. Thank you. And I will also give you the cards भी आपके लिए है सर, ये भी उसमें डाल देता हूँ मैं। आपने नंबर चूज किया था 15। आप कोई भी नंबर चूज कर सकते थे, सारे सजेशंस इनके थे, और हमने एक भी नंबर ऐसा खोल के भी देखा है कि क्या है, अलग अलग है। 15। और सर प्लेइंग कार्ड आपने चूज किया था 7 ऑफ हार्ट्स। 7 सर 15 और 7 कुछ फेमिलियर लग रहा है आपको? 15-7 का मतलब है सर द 15th ऑफ द 7th मंथ, यानी कि 15 जुलाई जब आ रही है जीतू भाई की मूवी जादूगर। ओह वाओ, देखना ना भूले नेटफ्लिक्स पर दोस्तों, प्लीज देखना यार ये मूवी। यार ये नंबर याद कर लीजिए, 15 और 7 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। 15-7 याद कर लेना सर। सुपर यार, मान गए करण, अपने जादू से आपने हमें, जीतू भैया और ऑडियंस को खूब मजा दिलाया। उम्मीद है कि हमारी ऑडियंस को मजा तो खूब आया होगा। अगर वो चाहें तो इस स्टोरी को स्लो मोशन में करके कुछ एक जादू की ट्रिक्स सीख भी सकते हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।